हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कैसे हो बच्चों? बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम टॉपिक शुरू कर चुके थे, ठीक है। तो कल हमने डिस्कस किया था कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो एक बार रिमाइंड करा देता हूं बेटे, यदि कायल कार्बन आपका एक था तो हमने क्या कहा था, 100% आपका ऑप्टिकली एक्टिव। यदि एक से ज्यादा है तो पॉसिबिलिटी थी कि वो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है या नहीं भी। फिर क्या देखना था आपको, सिमेट्री एलिमेंट। यदि सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, यदि ये प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली क्या बोलोगे, इनएक्टिव। नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव। ओके। और फिर हमने मीजो कंपाउंड्स के बारे में हमने बात की। तो आज हम आगे बढ़ते हैं बेटे एनेंटियोमर्स। हाँ, कल बेटे दो क्वेश्चन मेरे को बच्चों ने भेजे थे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। CS3 CS2 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 CS2Br, ये पूछा था ये कायरल है या ए कायरल है। बेटे कोई भी कार्बन इसमें देखो ना कायल है ही नहीं, तो मॉलिक्यूल क्या बोलोगे, ये कायल कार्बन है। और एक क्वेश्चन ऐसा था बेटे HOH, दिस वन। बेटे ये कार्बन कायल कार्बन नहीं है, क्यों? CS2 CS2, ये दो ग्रुप क्या हो गए, सेम। तो बोथ कंपाउंड्स, बोथ मॉलिक्यूल्स, दे आर व्हाट, ए कायल। ठीक है बेटा, तो अपने आप एक बार चेक कर लेना इसको। ओके, चलिए। तो लेट अस डिस्कस अबाउट योर एनेंटियोमर्स। तो जैसे कि बेटे मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि जहां पर मर्स आ जाता है, MER, ये वर्ड जहां पर आ जाए तो समझ लीजिए हम दो कंपाउंड के रिलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो एनेंटियोमर्स क्या होते हैं बेटे, ये वो कंपाउंड्स हैं विच हैव कायल कार्बन। सबसे पहली बात क्या है कि उनके अंदर कायल कार्बन होंगे। अब ये बेटे इक्वल और ग्रेटर देन 1 हो सकते हैं। ठीक। सेकेंड पॉइंट, दे आर व्हाट, दे डोंट हैव एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, डोंट हैव एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। दैट इज इनके अंदर POS या COS क्या होते हैं बेटे, एब्सेंट होते हैं। इसलिए बेटे ये कंपाउंड क्या होंगे बोलो, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। इस चीज का ध्यान रखें। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज। ये आपके 4 पॉइंट हैं बेटे अबाउट एनेंटियोमर्स के। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बेटे। ये कोई कंपाउंड लिख लिया बेटे मैंने, COH CH3HCl। अब मिरर इमेज की बात करनी है। यहां लिखा है बेटे नॉन सुपर इम्पोजेबल। सुपर इम्पोजेबल का मतलब होता है बेटे उसके ऊपर फिट होना, अपनी मिरर इमेज के बिल्कुल फिट हो जाना। अब यहां पर हमने मिरर लगा दिया कोई, अब H इसी साइड दिखेगा, Cl उस साइड दिखेगा बेटे, COH इधर है, CH3 इधर है। क्लियर है? नाउ क्या ध्यान रखना है बेटे, कैसे देखना है, हाइपोथेटिकली आप इस मॉलिक्यूल को उठाइए और इसके ऊपर रखो बेटे। क्या ये मॉलिक्यूल इसके ऊपर फिट हुआ? आंसर क्या आएगा बेटे, नो। क्योंकि Cl के ऊपर कौन आया, H के ऊपर कौन आया, Cl। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या कह रहे हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज। तो सच पेयर ऑफ कंपाउंड, ये पेयर हुआ ना बेटे, पेयर ऑफ कंपाउंड क्या कहलाएंगे, ये एनेंटियोमर्स कहलाएंगे। क्लियर हुआ बेटे? चलिए नोट कर लीजिए बेटा। चले, तो बेटे इनमें
डिफरेंस क्या होगा, सिमिलरिटी क्या होगी, वो आप देखेंगे। सबसे पहली बात क्या है बेटे, दे हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, दे हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है बेटे वो आइडेंटिकल होती हैं बिल्कुल। दैट इज क्या क्या बेटे भाई, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉल्युबिलिटी है बच्चों, या बेटे एंगल ऑफ रोटेशन है, डाइपोल मोमेंट है, ये सारी वैल्यू सेम होती हैं बेटे। देयरफॉर क्या कहेंगे हम, दे आर डिफिकल्ट टू सेपरेट, उनको सेपरेट करना मुश्किल होता है बेटे। क्लियर हुआ? अब देखो मैंने कहा ना एंगल ऑफ रोटेशन भी क्या होता है, सेम। अब इनमें डिफरेंस क्या होगा बेटे इन एनेंशियोमर्स में, व्हाट, इनमें से एक तो क्या है बेटे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, सेकंड वन दूसरा क्या होगा लेवो रोटेटरी। मींस क्या हुआ बेटे, डिफरेंस यही है इनका, क्या कि एक प्लेन पोलराइज लाइट को किसकी तरफ रोटेट कर देगा, राइट की तरफ, तो दूसरा कहां रोटेट कर देगा बेटे, लेफ्ट की तरफ। ये है बेटा मेन डिफरेंस बिटवीन एनेंशियोमर्स। ओके बेटे, नेक्स्ट पॉइंट और बता देता हूं बेटे इसमें, क्या कि फिजिकल प्रॉपर्टी तो जैसे मैंने बताया बेटे सेम है, और ये डिफरेंस ही है। यदि आपने एनेंशियोमर ए ले रखा है, एनेंशियोमर बी ले रखा है, ठीक है, और आपने उनकी रिएक्शन करवा दी ऑप्टिकली इन एक्टिव कंपाउंड के साथ, तो बेटे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सेम, और कंपाउंड भी क्या बनता है, सेम ही बनता है। इस चीज का ध्यान रखें। तो रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंपाउंड फॉर्मेशन आपकी क्या होगी बच्चों, सेम होगी। तो दैट इज कॉल्ड योर केमिकल प्रॉपर्टी। अब यदि बेटे आप ले लेते हो क्या ऑप्टिकली एक्टिव, आपने यदि रिएक्शन करवा दी बेटे किसके साथ, ऑप्टिकली एक्टिव के साथ करवाई, तो ये ध्यान दे लेना है, यदि मैं यहां पर रिएजेंट ले लेता हूं ऑप्टिकली एक्टिव, तो रेट एंड प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाएंगे बेटा, इस चीज का ध्यान रखना है। ओके डियर, एक और मैं बता देता हूं बेटे कि इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है कि जो इनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं बेटे, डिफरेंट होती हैं। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज आपकी यहां पर क्या मिलेंगी, डिफरेंट होंगी। क्लियर है? जैसे मैं आपको बताऊं बेटे, अपनी बॉडी के अंदर डी प्लस ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है बेटे, डी माइनस नहीं होता, ये ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? ऐसे ही मलेरियल फीवर में हम क्या यूज करते हैं बेटे, क्विनिन यूज करते हैं, और क्विनिन की कौन सी फॉर्म यूज होती है बेटे, लेवोरोटेटरी प्लस। यदि आपने क्विनिन यूज कर लिया बेटे, वो आपकी यूज नहीं होगी किसके अंदर, जो मलेरिया फीवर है बेटे उसमें आपकी लेवोरेटरी क्विनिन आपकी यूज होगी, न कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तो ये इसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। तो बेटा ध्यान रखो, जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो तो होंगी क्या, डिफरेंट। फिजिकल प्रॉपर्टी आइडेंटिकल, केमिकल प्रॉपर्टी भी यदि इनएक्टिव है तो बेटा रेट और कंपाउंड सेम लेंगे हम। यदि आप रिएक्शन करवा रहे हो ऑप्टिकली एक्टिव के साथ, तो रेट भी अलग अलग होगा और प्रोडक्ट भी अलग अलग होगा। क्लियर हुआ बेटे? तो ये थी आपका एनेंशियोमर की प्रॉपर्टी। चले आगे, नेक्स्ट जो इसमें बचा हुआ है बेटे, अब डायस्टेमर्स। डाया स्टीरियोमर्स। क्लियर है? अब देखो बेटे यहां भी क्या आ गया, मर वर्ड आ गया, यानी दो कंपाउंड के
रिलेशनशिप को ही ये बताएगा। तो डैश ट्यूमर्स क्या है? सबसे पहली बात बेटे, इनमें कायल जो कार्बन है वो प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, या एब्सेंट भी हो सकता है। बट ध्यान रखना, इफ प्रेजेंट तो ग्रेटर देन 1 होगा बेटे, इक्वल टू 1 नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ये सबसे मेन पॉइंट है बेटा। क्लियर है ना? देख लो क्या लिखा है कि कायल कार्बन प्रेजेंट भी हो सकता है या एब्सेंट भी। यदि प्रेजेंट है तो ग्रेटर देन 1, एब्सेंट हो सकता है बेटा। क्लियर है? सेकंड, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री दैट इज POS और COS, ये बेटे प्रेजेंट भी हो सकते हैं या बेटे एब्सेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड, देयरफॉर जो कंपाउंड्स हैं, जो डायस्ट्यूमर्स जो हैं बेटे, वो आपके ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं या बेटे वो आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकते हैं। क्लियर है? एंड लास्ट पॉइंट जो है बेटा, देयर इज नो मिरर इमेज रिलेशनशिप बिटवीन डायस्ट्यूमर्स। डायस्ट्यूमर्स के बीच में बेटे कोई भी मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं होता है, यानी ना तो वो सुपर इंपोजेबल होते, ना ही वो नॉन सुपर इंपोजेबल। ये 4 मेन पॉइंट्स हैं बेटे आपके डायस्ट्यूमर्स के। चले बच्चों आगे, ठीक है, समझिए बेटा एक बार क्या लिख रहे हैं। चलिए मैं यहां एक बार पॉइंट्स यही समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा बेटे COH COH HHOH, ठीक है बच्चों। एक कंपाउंड मैंने यहां लिख दिया COH HOH, ठीक है, यहां ले लिया बेटा हमने H और यहां दे दिया OH। जैसे ध्यान से देखो बेटे, ये मैंने कंपाउंड 2 कंपाउंड लिख दिए बेटे, ठीक है बच्चों। एक बार इसको देखना, इस हाफ को, इस हाफ को इसके ऊपर कर देखो, फिट हो गया ना। तो ये हाफ क्या हुआ? सुपर इंपोजेबल। ये हाफ, यदि आप इस हाफ को और इस हाफ को कंपेयर करते हैं तो ये क्या हुआ बेटे? नॉन सुपर इंपोजेबल। यही रिलेशनशिप होता है बेटे डायस्ट्यूमर्स में। अब एक बार देखें, कायल कार्बन प्रेजेंट तो ग्रेटर देन 1। देख लो बेटा, ये रहा कायल कार्बन, ये रहा, इसके अंदर भी 2, इसके अंदर भी 2, तो कायल कार्बन 1 से ज्यादा होंगे। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हो भी सकता है या नहीं भी। अब देखिए बेटा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देखो बिल्कुल है प्लेन ऑफ सिमेट्री। OH OH H H कार्बन कार्बन COH COH, तो इसके अंदर क्या है बच्चों? प्रेजेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्लियर है? इसलिए ये क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ओके बेटे, यहां देख लो अब क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है? देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। पर बच्चों सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसमें, बोलो देखो एक बार। हाँ जी, ये सेंटर है बेटे, देखो कल मैंने क्या बताया था, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में आप सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक कर तो लेना, पर उसका आंसर रिवर्ट करना है। यहां देखो बेटे, लग रहा है ना में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, पर आंसर उल्टा कर दो, इसका मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। देयरफॉर ये कंपाउंड क्या है बेटे? ऑप्टिकली एक्टिव। तो हो गया बेटे ये भी पॉइंट, ये भी समझ में आ गया। तो ये पेयर क्या कहलाएगा? डायस्ट्यूमर्स कहलाएगा। क्लियर हुआ बेटे? चले आगे। मेन बात क्या ध्यान रखनी है बेटे कि यहां एक हाफ तो क्या होगा बच्चों? सुपर इंपोजेबल। दूसरा हाफ क्या होगा?
नॉन सुपर इंपोजेबल। ये है बेटा मेन रिलेशनशिप बिटवीन डैश ट्यूमर्स। क्लियर हुआ? यदि आप प्रॉपर्टीज की बात करें तो बेटे इनकी जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं सारी की सारी क्या होती हैं? डिफरेंट होंगी। क्लियर है? तो पॉइंट्स लिखते हैं। तो फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है बेटे? डिफरेंट हैं। देयरफॉर दे आर इजिली टू सेपरेट। इसलिए बेटा इनको हम इजिली सेपरेट कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट अलग है, सॉल्युबिलिटी अलग है, डायपोल मोमेंट सब कुछ अलग अलग है बेटे। बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज भी इनकी क्या हैं? डिफरेंट हैं। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हैं बेटे? डिफरेंट। इनकी सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, ध्यान देना बेटा। क्लियर हुआ बच्चों? तो दैट्स ऑल अबाउट योर डैश ट्यूमर्स। ओके बेटा, चले आगे। अब एक एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूं, किसका? सिस ट्रांस का। यही लिख लेते बेटा, फिर आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर नोट्स बना लेना। ठीक है? ये देखो, ये सिस लिख दिया बेटा मैंने। और बच्चों ये कौन है? ट्रांस। ठीक है? ध्यान देना बेटा, एक बार कंपेयर करना। ये हाफ क्या है? बोलो। सुपर इंपोजेबल। SI लिख लो खाली, सुपर इंपोजेबल। और ये दो हाफ, ये हाफ क्या है? नॉन सुपर इंपोजेबल। आपको बेटे देखना ही नहीं है, ये जो तीन तो देखो ही मत बेशक। हाँ, बस ये ध्यान देना, यदि कायल कार्बन चेक कर रहे हो तो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब यहां देखो, ये हाफ सुपर इंपोजेबल, ये हाफ नॉन सुपर इंपोजेबल। इसलिए सिस ट्रांस they are also example of diastereomers। क्लियर हुआ बच्चों? तो that's all about your diastereomers। ठीक है बेटा, चले आगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं बेटे। अब आपका रह गया बेटे मेन 2-3 टर्म है। एक है बेटा रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड रेसिमाइजेशन। बेटा कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? ये स्पेशियल अरेंजमेंट होता है बेटे ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है? इन 3 डायमेंशनल ऑफ अ कंपाउंड। उसको हम क्या बोलते हैं बेटे? कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। अब यहां एक बात आपको ध्यान से समझनी है बेटे। पहला है बेटे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहना चाह रहे हैं बेटे? कि ये मेरे पास एक रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट बेटे प्रोडक्ट में चेंज हुआ है। ठीक है? क्लियर? यहां मैंने लिख दिया मान लो CH3, यहां लिख दिया मान लो COH लिख दिया बेटे। ठीक है? यहां आप कुछ भी लिख सकते हैं बेटे, मर्जी है आपकी। यहां H लिख दिया, यहां मान लो आपने X कुछ भी लिख दिया बेटा, लेट। ठीक है बच्चों, क्या ध्यान देना है? यदि H लिख ले बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, ओके, एक सेकंड रुको। यहां OH लिख लो। ठीक है, यहां H लिख, ये लीजिए। हाँ, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटे, ये मैंने कोई भी कंपाउंड लिख दिया बेटे। क्लियर है? अब मैं ये चाह रहा हूं कि इस X को हटा दूं मैं और इसकी जगह Y ले आऊं। क्लियर बच्चों? यदि ये Y
बेटे बिल्कुल जहां x था वहीं जाकर उसी साइड जुड़ रहा है, मतलब बाकी 3 की पोजीशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटे? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मेरी बात समझ में आई बेटे कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में जो बाकी 3 हैं उनकी पोजीशन आपकी क्या रहेगी? अनचेंज रहेगी। बेटा इस चीज को ध्यान से समझ लो। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिटेंशन, यू का यू रहना, रिटेन रहना, ठीक है। फिर आता है बेटे आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। क्या लिख रहे हैं हम? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है बेटे। अब देखो मैं ये कंपाउंड लिख रहा हूं बेटे, CH3 H OH X। अब क्या कर रहे हैं हम? X को हटाया और Y को अंदर ले आए, पर ये इस तरह जुड़ा है बेटे, देखना मैं बना रहा हूं। ये लिख दिया बेटे मैंने। ध्यान दीजिए बेटे, इनकी पोजीशन चेंज हो गई। क्लियर हुआ मैं क्या करूं? देखो H बैक में था, ये सामने था बेटे। अब बैक में यहां भी है, पर मेन पॉइंट आपको क्या ध्यान, यदि आप फिशर प्रोडक्शन आपको आते हो बेटा, यदि आप फिशर प्रोडक्शन को कन्वर्ट करना यदि आपने सीखा है तो वहां इजिली समझ सकते हैं, फिशर टू वेज और वेज टू फिशर। क्लियर है? तो X कहां है आपके? यहां लेफ्ट में बोल लो, यहां कहां है? राइट में, या यू कह सकते हैं इनके स्पेशियल अरेंजमेंट में क्या हो गया? चेंज हो गया। तो क्या बोलोगे? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोलोगे। चलिए मैं आपको अब एक तरीके से समझा देता हूं बेटे, ठीक है। कैसे? मान लीजिए बेटे, जस्ट अ मिनट बेटा, बेटे ये आपका कोई भी कंपाउंड है, ठीक है। ध्यान से देखो, अब इसको मैंने x माना हुआ है। यदि मैं इस x को रिप्लेस करना चाहता हूं इस y से, ये मैंने x हटाया बेटे और ये मैं ये y ले आया, ठीक है। देखो बाकी 3 की पोजीशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, यूं का यूं है बेटे पहले जैसा ही। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है बच्चों? अब यदि ऐसा होता है कि जो x जो आपने रिमूव किया y से बेटे, वापस देखो वही ले आए, पर बेटे ध्यान से, था तो ये ऐसे, पर अब ये इस तरह हो गया बेटे। देखो ध्यान से, ये आपका ऐसे है, पर जब y आया है तो y ने इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी और फिर ये कहां आकर लग गया? इस तरह बेटे। तो इसको क्या बोलोगे? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। देखो जिस साइड x था उसी साइड रहता है तो रिटेंशन, यदि आपको प्रोडक्ट ऐसे मिलता है तो इन्वर्जन। बस आपको ये ध्यान देना बेटे। क्लियर है? एंड लास्ट क्या है बेटे? रेसिमाइजेशन। बेटे रेसिमाइजेशन उसको बोलते हैं जहां दोनों मिले, जब प्रोडक्ट मिक्सचर मिले, रिटेंशन प्लस इन्वर्जन। ओनली रिटेंशन, ओनली इन्वर्जन। यदि प्रोडक्ट दो मिल जाए जिसमें एक प्रोडक्ट में क्या रहे? रिटेंशन, दूसरे में क्या रहे? इन्वर्जन, उसको हम क्या बोलते हैं? रेसिमाइजेशन। क्लियर बेटे? चले आगे। तो ये था बेटे कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। एक थोड़ा सा मैं और करा देता हूं बेटे। तो बोर्ड सिलेबस के लिए जो आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है बेटे, वो आपका लगभग इतना ही है, ज्यादा नहीं है। देखिए बच्चों, तो रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है बेटे?
या बेटे इसको रेसिमेट भी बोल देते हैं। इट इज व्हाट? मिक्सचर ऑफ टू एनेंशियोमर्स इन एनी प्रोपोर्शन। आपने क्या करना है, दो एनेंशियोमर लेने हैं और मिक्स कर देने हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेसिमाइजेशन। एंड वो मिक्सचर क्या कहलाता है? रेसिमिक मिक्सचर या बेटे रेसिमेट बोल देते हैं। क्लियर है बच्चों? आप क्या ध्यान रखोगे, यदि मिक्सचर जो है, या यूं कह लीजिए आपने जो दो एनेंशियोमर लिए हैं बेटे वो इक्विमोलर है, इक्विमोलर क्वांटिटी है, तो क्या होगा बेटे बोलो? उस टाइम जो रेसिमिक मिक्सचर होगा बच्चों वो क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ध्यान रखो बेटे, यदि रेसिमिक मिक्सचर में जो दो एनेंशियोमर आपने डिफरेंट एनेंशियोमर लिए हैं बच्चों, यदि वो दोनों इक्विमोलर क्वांटिटी में ले लिए तो बेटा वो मिक्सचर क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव, बिकॉज एक मोड़ देगा राइट की तरफ पीपीएल को और दूसरा मोड़ देगा लेफ्ट की तरफ। ठीक है बेटा? एंड दैट कैंसिलेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ पीपीएल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू equimolar enantiomers is called as, क्या बोलते हैं बेटा इसको? बोलो। That is called external compensation। क्या बोलेंगे? external compensation बोलते हैं। इस चीज का ध्यान रखें। मीजो कंपाउंड हमने बोला था इंटरनल कंपनसेशन, यहां बोल देंगे एक्सटर्नल कंपनसेशन। अब बेटे यदि रेसिमिक मिक्सचर में अनइक्वल अमाउंट है, मान लीजिए बेटे अनइक्वल अमाउंट किसका बेटे? एनेंशियोमर्स का, तो वो रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्लियर है बच्चों? लेट ए बी, ए का परसेंटेज है 60%, इसका है 40%, तो बेटा इसका 40 इसके 40 को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा लाइट को, पर 20% ये बचा रहेगा, इसलिए क्या होगा? ऑप्टिकली बोलो एक्टिव। ये ध्यान रखना है बेटे, बस इतना ही है आपका। एक टर्म आप ले सकते हैं, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होती है बेटे? एनेंशियोमर्स को सेपरेट करना, वो प्रोसेस क्या कहलाती है? आपकी रेजोल्यूशन कहलाती है। क्लियर है बच्चों? तो बेटे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टॉपिक जो बोर्ड में था वो आपका बेटे खत्म हुआ। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके दे रखे हो बेटे एनसीईआरटी में, वो आप कर लीजिएगा। और प्लीज एक रिक्वेस्ट आपसे मेरी, बेटे आप अपने डाउट्स और प्रॉब्लम्स जो ग्रुप बनाया है हमने केमिस्ट्री के लिए उसमें भेजना, ठीक है ना? इंडिविजुअल मत भेजना बेटे। ओके, थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू बेटे।